हर्षवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं इस बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को पहले से ये इल्म होगा। देखिए, एग्जिट पोल्स क्या सिनेरियो होने वाला है वो बता ही रहे थे मोटा मोटा। उसके बाद लगभग उसी तरीके के और उससे ज्यादा कहीं नतीजे आ गए। लेकिन ये बात रही होगी कि ऐसा हो सकता है। हाई वोल्टेज मामला चल रहा था चुनाव के दौरान भी। क्या इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बड़े नेताओं ने वक्त रहते नहीं सोचा होगा कि अगर ऐसा होता है तो इसको प्रीएम्प्ट कैसे करना है? देखिए दिनेश, मैं अभी ये बहस जो अभी तक की सुन रहा हूँ और मुझे लगता है कि पता नहीं हम लोग उतने गुस्से में क्यों नहीं दिख रहे हैं। हम लोग इसको इतनी सामान्य बहस के तौर पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हिंसा होती है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति है और पता नहीं कैसे राजनीति तो बेशर्मी का नाम हो गई है, लेकिन फिर भी कैसे कहा जा रहा है कि भद्र लोग, बंगाली संस्कृति, कभी तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। जिस बंगाल में पिछले 4.5 दशक से यानी 45 वर्ष मोटा मोटा हो गए जहां सिर्फ हिंसा हो रही है, वहां की हिंसा पर बात करते हुए मैं गुस्सा नहीं आता। मैं आपको बताऊं, आप में से जिसके भी परिचित बंगाल में हो, एक बार फोन कर लीजिए, पता कर लीजिए। छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी कह रही सब वीडियो पुराने हैं। ममता बनर्जी ने मंच से बोला हम ही आएंगे, देख लेंगे सबको, केंद्रीय बलों को जाने दो। और उसके बाद इस बेशर्मी से कोई ऐसे बोल सकता है कि सब कुछ किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में है। और जब हम कहते हैं कि देश में संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है, आर्टिकल 356 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 356 आखिर कब लगेगा? उसमें लिखा है इफ द स्टेट इज अनेबल टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स क्या होते हैं? संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है? लोगों की जान जा रही है इसलिए कि उन्होंने किसी को वोट दे दिया, किसी का झंडा लगा लिया। और हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, खबरें आ रही कि मुस्लिम बस्तियों में हिंदू दुकान है तो जल गई। एक जो हांगकांग फैशन, जो सबसे ज्यादा जिसका वीडियो है, मुसलमान की दुकान थी, उसने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, मेरा भाई उसका कार्यकर्ता हो गया। इस बात पर हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो रहे। हर्षवर्धन, इसको लेकर एक और नजरिया है, वो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको लेकर एक नजरिया ये भी। हर्षवर्धन, एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपने कहा निश्चित रूप से जान से बड़ा क्या हो सकता है? जहां पर भी जान स्टेक में है उससे ज्यादा कंसर्न की बात क्या हो सकती है? लेकिन दूसरा नजरिया मैं आपको बता दूं, दूसरा नजरिया पेश करने वाले लोग वो हैं जो ये कहते हैं, ये बताइए इस हिंसा का बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? इस हिंसा से फायदा किसको होने वाला है? जब वहां सीपीएम के लोग, नहीं आ रहा हूं मैं आपके पास, जब वहां सीपीएम जीता करती थी तो इसी तरीके से ममता बनर्जी बाद में टीएमसी के लोगों पर अत्याचार को लेकर वहां पर बातें कहा करती थी और एक बार तो वहां वो वोट हाउस में बैठ गई थी प्रदर्शन धरना करते हुए। तो इसमें यह देखना पड़ेगा आपको कि इसका फायदा किसको होने वाला है। इस पर आपकी राय जल्दी से, उसके बाद में जाने वाला हूं गौतम लाहिरी जी के पास। नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहूंगा, देखिए भारत में लोकतंत्र मूल है यहाँ की भावना में। वामपंथियों ने हिंसा की संस्कृति वो जहां रहे वो किया। वो कोई एक राज्य नहीं है, त्रिपुरा, बंगाल, केरल, 3 तो उदाहरण है। और जहां जहां देखिए वो रहे वहां नक्सली गतिविधियां, माओवादी गतिविधियां, वो बिहार, उत्तर प्रदेश की भी कुछ जगहों पर हुई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बेनिफिशियरी की आप बात कर रहे हैं तो 34 वर्ष तक वामपंथी शासन करते रहे इसी हिंसा के आधार पर। और अब पिछले 10 वर्षों से, जब से ममता बनर्जी हैं, और मैं कह रहा हूं इसका नुकसान टीएमसी का वर्कर मर रहा है, सीपीआईएम का वर्कर मर रहा है, कांग्रेस का वर्कर मर रहा है। भाजपा के लोग तो निशाने पर रहेंगे ही क्योंकि उनकी जमीन बनती दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि इसको, डेरेक ओब्रायन ने एक चीज कही है, डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री यहां की स्थिति को 214 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो एक तो मैं ये समझना चाहता हूं, ये विवेक गुप्ता जी के पास जाऊंगा, कि स्थिति है भी कि नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है पुरानी तस्वीरें हैं। अगर हैं तो कितनी हैं, और अगर फेक है तो इसको फेक करार देने की जिम्मेदारी भी तो वहां की सरकार की ही होगी। तो इसको किया क्यों नहीं जा रहा है अभी तक? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।